हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमईएस वर्ड। एमईएस वर्ड पार्ट नंबर 1 है, जो कि हम लोग बेसिक से सीखने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमईएस वर्ड क्या है। एमईएस वर्ड क्या है? एमईएस वर्ड का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यह ये प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट जैसे कि फॉर्म बनाना, रिज्यूम, लेटर, लोगो डिजाइन करना, बुक कवर बनाना, ई बुक इत्यादि हम आसानी से बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी डिजाइन हमको बनाना रहेगा हम इमेज वर्ड में खूब आराम से बना सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि इमेज वर्ड हम ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले इमेज वर्ड हम ओपन करना सीखते हैं कि इमेज वर्ड हम ओपन कैसे करेंगे। तो इमेज वर्ड ओपन करने के लिए आपके माउस में 3 बटन होगा, लेफ्ट, राइट और बॉटम, जो कि स्क्रॉल करते हैं हम लोग। तो हम लोग बटन का राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐसा ओपन होके आ जाएगा। तो हम सीधे जाएंगे न्यू पे। न्यू पे जब भी देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आसानी से आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे माउस और आपका ये आराम से ओपन हो जाएगा। तो पहला तरीका ये था ओपन करने का। दूसरा तरीका भी हम लोग सीखते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है? दूसरा तरीका सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो बटन प्रेस करेंगे, जो कि हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं यहाँ पे। विंडो बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास ऐसा ऑप्शन ओपन होकर आएगा, इसमें कभी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एमईएस वर्ड। अब एमईएस वर्ड जैसे ओपन करेंगे, देखिए हमारे पास आ गया एमईएस वर्ड 16, जो कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा ओपन ओके आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना, ऐसे कि आपको ब्लैंक पेज ओपन करना है, आपको डिजाइन डिजाइन वाला पेज लेना है। और आपको जी ये फॉर्मेट भी बना के देता है। आपको कोई फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो ये फॉर्मेट, इसकी जगह पे आप दूसरा फॉर्मेट ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे। इसे मैक्सिमाइज इसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ से बड़ा कर। तो ये हो गया। तीसरा तरीका हम लोग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक क्लोज कर देंगे, विंडो प्लस आर, विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास यहाँ से विन वर्ड लिखा है। विन वर्ड लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एम एस वर्ड का नाम होता है विन वर्ड, विन वर्ड भी नाम होता है। तो हम लोग जब भी हमारा ये रन कमांड ओपन होगा ना, इसको रन कमांड बोलते हैं। तो जब भी हमारा रन कमांड ओपन होगा ना, तो इसमें हम एम एस वर्ड नहीं लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे वी वर्ड, WIN। तो ऐसे ही लिखेंगे तो हमारे नीचे आ जाएगा विन वर्ड। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग, अगर नहीं आ रहा था पूरा लिख सकते हो, हमारे में आ रहा तो हम उस पर उतने पे क्लिक कर लिए। आप में नहीं आएगा तो आप पूरा लिख, विन वर्ड लिखेंगे वो आराम, और एंटर कर देंगे यहाँ से जाके, तो वो आराम से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर हम लोग यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये इसका इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो हमने एमएस वर्ड ओपन करना सीख लिया है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा जो दिख रहा है इसको टाइटल बार बोलते हैं हम लोग। टाइटल बार से वर्ड डॉक्यूमेंट 5 दिख रहा है तो इसको हम टाइटल बार बोलेंगे। टाइटल बार का यूज क्या होता है, जैसे कि हम अभी कोई फाइल बनाए नहीं हैं तो इसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर हम कोई फाइल बना के अगर यहाँ पे सेव किए होते तो उस फाइल का यहाँ पे नाम दिखता है डॉक्यूमेंट की जगह, जैसे कि हम लोग आगे बना के भी देखेंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है मिनिमाइज और एक होता है रिस्टोर। अगर हमारा पेज बड़ा रहे तो हम रिस्टोर बोलेंगे, अगर छोटा रहे तो हम मैक्सिमाइज बोलेंगे। तो हम इसको बड़ा करेंगे तो रिस्टोर डाउन, अगर छोटा रहे तो मैक्सिमाइज, ठीक है। समझ में आया? फिर यहाँ से हम इसको बड़ा कर लेते हैं। और ये होता है क्लोज बटन। क्लोज बटन का यूज क्या होता है कि हम इमेज वर्ड जो हमारा ओपन हुआ है इसको आसानी से बंद कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बंद कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लोज कर दिए तो ये हमारा हो गया हाँ। फिर हम इसको ओपन करने के लिए फिर सेम जाएंगे, विंडो प्लस आर करेंगे और हम विन वर्ड हमारा लिखा है यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम तो हमारा ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि टाइटल बार की समझ में आ गया होगा आपको। नीचे हमारा होता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रिफ्रेश, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। ये हमारे होते हैं टैब। इसको हम टैब बटन बोल सकते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेनू बार। टैब बटन बोल सकते हो आप या मेनू बार बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा हो गया फाइल, फाइल ओपन करेंगे तो ऐसा प्रोग्राम ओपन होकर आएगा। होम करेंगे तो ऐसा, इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा, डिजाइन करेंगे तो ऐसा, लेआउट करेंगे तो ऐसा।
तो हम लोग पहले यहाँ क्लिक करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस रिबन बार। यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे एक्सिस रिबन बार। उसके नीचे हमारा होता है एक्सिस रिबन बार का यूज क्या होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया क्लिपबोर्ड, ये फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये हमारा एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, जैसे कि हमारा ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसके अंदर हमारे पास जाएंगे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ठीक है। और इससे फॉन्ट हो गया, फॉन्ट के अंदर मतलब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ग्रुप फॉन्ट, स्क्रीन फॉन्ट, और चेंज कैश। समझा। तो ये हमारे ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर ये जो प्रोग्राम पाए जाते हैं, ये हमारे प्रोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसको एक्सिस रिबन बार, अभी इसके बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ये रूलर बार। अब रूलर बार का यूज क्या होता है, रूलर बार का यूज ये होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये उतना ही लिखेगा जहाँ तक हमारे रूलर बार की सेटिंग रहेगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक। न इसके हम आगे लिख सकते हैं न इसके बाहर, मतलब जितना हमारा सेटिंग रूलर बार में है उसके अंदर ही हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये वर्क एरिया, जिस पे हम लोग कार्य करते हैं, डिजाइन करने हैं, रिज्यूम बनाना है, टेस्ट लिखना है, तो हमारा ये वर्क एरिया पे हम लोग सब कार्य करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ये स्टेटस बार। स्टेटस बार का यूज ये होता है ना कि जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कितने लाइनें लिखे हैं, कितने टेक्स्ट लिखे हैं, कितने पेज लिए हैं, ये सब हमारा चीज़ हमारा स्टेटस बार शो कराता है। अब जैसे कि हम लोग देखिए टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हम एक फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट लिखने का, जैसे इक्वल करेंगे R A T, और शिफ्ट टिक से हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, तो हमको ये आसानी से टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। अब हम टेक्स्ट कितना लिखा है ये हमको पता नहीं है, तो हम स्टेटस बार से चेक कर सकते हैं। 239 टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, और पहला पेज है। ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे इंसर्ट पे जाके हम एक पेज और ले लेते हैं ब्लैंक पेज, तो देखिए हमारे पास अभी 2 पेज हो गया। तो यहाँ पर हमारा स्टेटस बार दिखा रहा है कि आप कितने पेज लिए हो और कितने टेक्स्ट लिखे भी हो, ये आपको दिखाता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेटस बार का यूज। नेक्स्ट होता है हमारा, अब नेक्स्ट ऑप्शन से हम लोग क्या करते हैं, अब टाइप के बारे में चले देखते हैं फिर से आगे। यहाँ पे फाइल, फाइल के बारे में हमारा है इन्फो। इन्फो का मतलब होता है जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पे हम क्लिक करना, और यहाँ पे आप जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना, सिंपल आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड अपने डॉक्यूमेंट पे दे सकते हो। ठीक है। तो हम दे नहीं रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, अगर अब हमारा ये पेज भर गया, अब हमको दूसरे डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो अभी हम सिंपली से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन कर देंगे, तो भी हमको नया डॉक्यूमेंट दे देगा। या फिर हम फाइल पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये हमको यहाँ ब्लैंक पेज पूछेगा, ब्लैंक पेज लेके और इस वो हटा के हमको एक नया पे दे देगा, नया डॉक्यूमेंट दे देगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा, आपको समझ में आया होगा न्यू का। न्यू का यूज ये होता है कि नया पेज लेना या नया डॉक्यूमेंट लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा ओपन। अब ओपन का यूज क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या किए हुए हैं, हम लोग बनाए हुए हैं। अब इससे हम लोग डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, जैसे कि हम बना लेते हैं इसको टी ब्रैकेट और इंटर कर लेते हैं, इसे हम डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हम सेव करना चाहते हैं, तो पहले ओपन सेव करेंगे तभी हम लोग ओपन का कार्ड देख सकते हैं। तो ओपन का कार्ड करने के लिए हम लोग पहले सेव का यूज करेंगे। सेव का यूज क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट हम लिखे हैं उसको सेव रखना। सेव मतलब सेफ्टी, हम कहीं पे रख सकते हैं। तो सेव का यूज ये होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव पे, और ब्राउज पे जाएंगे आप लोग, और यहाँ पे आपको यहाँ जो लिखा है इसको बैक कर लेंगे। अब जिसके नाम से सेव करना है, जैसे हम बालाजी के नाम सेव करते हैं P। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। सिंपल। तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जब हम फाइल का नाम बनाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा, देखिए अब बालाजी के नाम से फाइल शो भी कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, और हमारे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हम मान लीजिए अब हमको वही डॉक्यूमेंट ओपन करना है जो बालाजी के नाम से ओपन किए थे, सेव किए थे, तो उसको ओपन करना है। तो अब ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडो प्लस आर करेंगे, और यहाँ विन वर्ड लिखा है, सिंपल से इंटर कर देंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम
मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमाइज करेंगे उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, सीधे ओपन पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल के बाद ओपन पे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर रिसेंट पे हमारा दिख रहा है, ये रिसेंट में हमारा दिख रहा है बालाजी के नाम से। लेकिन अगर हमको यहाँ पे नहीं दिखे तो के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, दिस पीसी में जाएंगे, ठीक है। दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद हमने जिसमें सेव किए थे, जैसे कि देखिए हमारा यहाँ बालाजी दिखा रहा है, ठीक। अगर नहीं दिखे आपको बालाजी तो यहाँ पर आप सिंपल सर्च करना प्रारंभ कर दीजिएगा, आपको वो फाइल आ जाएगा। जैसे हम लोग बालाजी कर लेते हैं, देखिए नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओपन कर दीजिए, तो ये हमारा ये फाइल ओपन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ठीक है। सेव एज देखते हैं, तो न्यू, ओपन, सेव, सेव तक तो आपको आ गया। नेक्स्ट हम लोग सेव एज देखते हैं। सेव एज का सिंपल यूज होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी, जैसे कि बालाजी के नाम से बनाए हैं, यही डॉक्यूमेंट हम किसी और के नाम से बनाना चाहते हैं, तो हम सिंपल आसानी से हम बना सकते हैं। मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाना होता है सेव यूज का यूज। तो सेव एज का यूज होता है डुप्लीकेट फाइल बनाना। अब डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फाइल में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक कर देंगे, सेव एज पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ब्राउज पे जाएंगे हम लोग, और उसके बाद बालाजी लिखा है, इसको हम बैक कर देंगे, बैक बटन से हटा देंगे इसको। जैसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे राम, उसके बाद हम कर देंगे सेव। सेव पे क्लिक कर दिए और यहाँ से हम लोग कर देते हैं सेव। तो हम लोग सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए अब ये डॉक्यूमेंट हमारा किसके नाम से बन गया, बालाजी के नाम से। अरे बालाजी के नाम से था और राम के नाम से बन गया। अब हम देखना चाहते हैं यार कि दोनों फाइल बना है कि एक ही फाइल बना है, मतलब हमने राम के नाम से भी शो कर रहा है, बालाजी वाला नहीं शो कर रहा है। तो बालाजी वाला भी चेक कर लेते हैं कि भी उसमें फाइल में है बालाजी के नाम से। इसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। रिसेंट में आप लोग देख लीजिए कि राम के नाम से भी दिख रहा है, बालाजी के नाम से दिख रहा है, तो ये फाइल हमारा दोनों नाम से बना है हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि राम के नाम से बना है तो हम बालाजी के नाम से ओपन करना चाहते हैं, तो फिर से ओपन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस पीसी में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और राम का नाम दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अरे बालाजी, राम के तो ओपन ही था, बालाजी पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे राम के नाम से भी बना है, बालाजी के नाम से बना है, तो आप दोनों फाइल हमारा बना हुआ है। तो हम डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए सेव का यूज करेंगे। अगर पहली बार हम कोई फाइल बना रहे हो तो सेव, डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए सेव एज का यूज करेंगे। और पहली बार अगर कोई फाइल बना रहे हो तो हम लोग सेव का यूज करेंगे। सेव और सेव एज में डिफरेंस इतना ही होता है कि सेव एज से डुप्लीकेट फाइल बनता है, और सेव की मदद से हम लोग जो पहली बार कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको सेव में ही जाकर हम लोग सेव करते हैं। प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा प्रिंट प्रीव्यू भी दिखेगा, और उसके बाद हम जो भी हमारा प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करोगे और प्रिंट निकाल देगा, ठीक है। शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमको ईमेल किसी को मैसेज भेजना है, तो और या ऑनलाइन किसी पे अपलोड करना है आपको, तो या पोस्ट या अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि हमको फाइल को एक्सपोर्ट करना है, मतलब भेजना है कहीं पे, तो हम लोग भेज सकते हैं। पीडीएफ में क्रिएट करना है, पीडीएफ में हम लोग कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है हम सिंपल से ये जो हमारा होम फाइल ओपन है इसको हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंट का मतलब, अकाउंट का मतलब होता है आप कोई अकाउंट अगर मान लीजिए आपके पास पेड वर्जन है, लाइसेंस है, अगर आप इसको ऑनलाइन चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन का मतलब होता है जो भी इसके सेटिंग से रिलेटेड है, इमेज के जितनी भी सेटिंग रहेंगे हम यहाँ से कर सकते हैं। इसका ये हमको बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग अलग से क्लास चलाएंगे, बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे बैक करते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन तो अभी देखिए हमारा ये क्लियर हो गया है, पर नहीं कोई समझ में ऑप्शन में आएगा तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम फिर से वीडियो आपको आपके लिए बना देंगे, ठीक। तो यहाँ पे बैक करते हैं हम, और उसके बाद हम लोग सीखें आज पूरा एम एस वर्ड के इंफॉर्मेशन और उसके बाद फाइल के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक बार लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।